Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about this IS बाबा यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेन एग्ज़ाम्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये 1 जनवरी का यहाँ पे करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये IS बाबा का इनिशिएटिव है और मैं इस वीडियो का क्रेडिट उन्हें देना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो ये प्रीलिम्स प्लस मेन फोकस के यहाँ पे दिया गया है, बहुत प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको यूज़फुल रहेगा। अभी जब तक डेट डिसाइड नहीं होती है, मतलब आने की है, तब तक हम यहाँ पे ये डेली यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यूपीएससी परसिवरेंस करके मेरा चैनल है और यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट दी है और आप जो वहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। इसका भी प्लेलिस्ट डे बाय डे मतलब जैसा भी मतलब आगे करंट अफेयर इस आएंगे सो मैं यहाँ पे डालूँगा, सो आप वो वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। सो यही मुझे बताना था। उसके बाद में हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग नेशनल क्लीननेस रैंकिंग का पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे जमशेदपुर एंड इंदौर ने यहाँ पे टॉप किया है। जमशेदपुर ने ये 10 लाख पॉपुलेशन दी है एंड इंदौर ने यहाँ पे 20 लाख पॉपुलेशन यहाँ इस सिटीज़ की। सो क्लीनेस्ट सिटीज़ है ये। उसके बाद में ये स्वच्छ सर्वेक्षण लीग इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कंडक्ट करवाता है 3 क्वार्टर्स में। बस इतना ही इम्पोर्टेंस इसका है क्योंकि रैंकिंग वगैरह के बारे में यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो ये सर्वे कंडक्ट होता है ये क्वार्टरली होता है। सो रैंकिंग आपको पूछा नहीं जाएगा प्रीलिम्स में, कौन कंडक्ट करवाता है सिर्फ वही पूछा जाएगा एंड कौन सी सिटी ने टॉप किया है। सो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में भीमा कोरेगांव बैटल ये 1818 में हुई थी। 202 एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की गई। ये लड़ाई हुई थी 1 जनवरी 1818 में 1818 में सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एंड ये ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पेशवा फैक्शन ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी के बीच में हुई थी कोरेगांव भीमा में। स्मॉल विलेज है पुणे डिस्ट्रिक्ट का, महाराष्ट्र में। और फ्यू हंड्रेड्स ऑफ महार सोल्जर, मतलब जो महार सोल्जर थे ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे, लीड बाय द ब्रिटिश, वो उन्होंने डिफीट किया था महाशिव जो बहुत सारी पेशवा आर्मी थी उनको, लीड बाय द पेशवा बाजीराव टू। ये ध्यान में रखना फैक्ट, मतलब कौन किन की तरफ से लड़ रहा था। और यहाँ पे विजय स्तंभ विक्ट्री पिलर तैयार किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन द मेमोरी ऑफ दोज वो फॉट इन फॉर द बैटल एंड नेम ऑफ द महार सोल्जर वो अनोइंगली वॉट टू एंड एंड टू द पेशवा। और 1818 में इंस्क्राइब ऑन द पिलर, मतलब उनके नाम यहाँ पे इंस्क्राइब किए गए। उसके बाद में दलित वो फॉलो बी आर अम्बेडकर, मतलब अम्बेडकर जो दलित को फॉलो करते थे, मतलब जो दलित बी आर अम्बेडकर को फॉलो करते थे वो यहाँ पे आए थे, एक बार विज़िट किया था यहाँ पे इन्होंने, इसलिए ये प्लेस है इम्पोर्टेंट बहुत हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद में चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ते हैं हम। ये लॉन्च होने वाला है अभी इस साल क्योंकि चंद्रयान 2 जो उसका लैंडिंग करने वाला था विक्रम, सो वो लैंड नहीं कर पाया था, फेल हो गया था। सो इसी के बारे में ये दिया है। चंद्रयान 3 अभी लॉन्च होगा 2020 में। उसके बाद में ये कुछ वैल्यू एडिशन प्रीलिम्स के लिए कुछ पॉइंट है यहाँ पे। चंद्रयान 2 मिशन इंडिया का फर्स्ट मिशन था टू अटेम्प्ट लैंड ऑन द लूनार सरफेस। इससे पहले भी चंद्रयान 1 गया था बट वो लूनार सरफेस पे लैंड नहीं करने वाला था। ये चंद्रयान 2 था, ये लूनार सरफेस पे लैंड करने वाला था एंड इसरो ने प्लान किया था लैंडिंग ऑन द साउथ पोल, जो चांद का जो साउथ पोल है यहाँ पे ये लैंड करने वाला था। मतलब ये विक्रम जो लैंड नहीं कर पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, हार्ड लैंडिंग हुई थी, उसकी वजह से ये क्रैश कर गया था। और जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो अच्छी कंडीशन में है और वो इसी मतलब इसरो का जो न्यू आर्म्स है, मतलब इसरो की एजेंसी है यहाँ पे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसरो की एजेंसी है, कमर्शियल आर्म है। ये ओवरसीज करेगा द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्पेस कंपोनेंट बाय द इंडस्ट्री। इसका यूज़ करके ये अभी ये चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे।
डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स क्रिएटेड इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। अब ये आपके GS3 सिक्योरिटी से रिलेटेड है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने किया, यहाँ पे क्रिएट किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री एंड जनरल बिपिन रावत वो इज़ द न्यू चीफ ऑफ द डिफेंस, मतलब ये CDS अभी नियुक्त किए गए। सो ये फर्स्ट डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री है आफ्टर द डिपार्टमेंट ऑफ ये फिफ्थ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में आफ्टर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के बाद में DMA मैंडेट इंक्लूड्स द प्रमोटिंग ऑफ जॉइंटनेस इन प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग फॉर द सर्विसेज। और ये फैसिलेट करता है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मिलिट्री कमांड्स फॉर द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज बाय ब्रिंगिंग अबाउट द जॉइंटनेस इन ऑपरेशन। इंक्लूड करता है थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जॉइंट थिएटर कमांड एंड प्रमोटिंग यूज ऑफ द इंडिजिनियस इक्विपमेंट। ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ये डील करता है द आर्म फोर्सेस इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ द मिनिस्ट्री कंप्राइजिंग ऑफ द आर्मी, नेवल, एयरफोर्स, डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स, टेरिटरी आर्मी and the work relating to the 3 services procurement exclusive to except capital acquisition। उसके बाद में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार के बारे में यहाँ पे दिया है। ये ट्रायल करने वाले अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है यहाँ पे, ये सितंबर में इसे फाइनलाइज किया गया था। उसके बारे में यहाँ पे 30 लाख पीपल का रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पे 74 डिस्ट्रिक्ट का डाटा कलेक्ट करेंगे, उसी के बारे में यहाँ पे। और यहाँ पे वैल्यू एडिशन प्रीलिम्स के बारे में यहाँ पे दिया है। NPR इज़ अ रजिस्टर of the usual resident of the country. It includes both Indian citizens as well as the foreign citizens। So ये ध्यान में रखना NPR क्या करता है, रजिस्टर करता है रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, मतलब हमारी कंट्री के इंडियंस एंड फॉरेन सिटीजन को। अकॉर्डिंग टू द सिटीजन्स रूल 2003 a usual resident is a person who has resided in the local area for the past 6 months। मतलब जो अभी लोकली एरिया में रह रहे हैं पिछले 6 महीने से, और मोर देन और पर्सन हु intends to reside in that area for the next 6 months or more। The entire NPR exercise will be conducted by the Office of the Registrar Central of India RGI under the Union Home Ministry के तहत आता है। ये कंडक्ट करवाएंगे, ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाएंगे। एंड द फर्स्ट NPR was prepared in 2010 में आया था ये। अपडेटेशन ऑफ दिस डाटा वॉज डन ड्यूरिंग द 2015, मतलब जो डाटा था उसका अपडेटेशन 2015 में भी हुआ है। कंडक्टिंग डोर टू डोर सर्वे यहाँ पे किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे 2010 में डाटा कलेक्ट किया गया था ऑन द 15 पॉइंट थे एंड डिड नॉट इंक्लूड डेट एंड प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ पेरेंट। उसमें इंक्लूड नहीं किया था डेट एंड पेरेंट्स की प्लेस ऑफ बर्थ एंड द लास्ट प्लेस ऑफ द रेसिडेंट। द प्रेजेंट NPR डाटाबेस ऑफ द 119 करोड़ रेसिडेंट, मतलब 119 करोड़ का यहाँ पे डाटाबेस है यहाँ पे NPR में। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे दिया है। इंडिया डिसाइड किया है टू इंक्लूड द चाइनीज़ टेलीकॉम मेजर हवाई कंपनी फॉर 5G ट्रायल्स के लिए यहाँ पे। अब ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी GS3 से रिलेटेड है और ये 5G टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क विच विल टेक द मच लार्जर रोल दैन द प्रीवियस मोबाइल नेटवर्क। अभी ये अलग अलग नेटवर्क्स है यहाँ पे, जनरेशन है सॉरी। और फर्स्ट जनरेशन में डिलीवर किया था एनालॉग वॉइस, सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया था डिजिटल वॉइस, CDMA यूज़ करते थे, CDMA सिम आता था। एंड थर्ड जनरेशन बॉट मोबाइल डाटा CDMA 2000 एंड 4G जो अभी यूज़ कर रहे हैं LTE इशर्ड इन द ईरा ऑफ द मोबाइल इंटरनेट। सो अलग अलग जनरेशन के बारे में यहाँ पे दिया है। 5G सपोर्ट्स न्यू सर्विसेज लाइक इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, यूज स्पेक्ट्रम बेटर दैन द 4G, फास्टर दैन द 4G, अप टू 20 गीगाबाइट्स इसका स्पीड होगा एंड हैज़ मोर कैपेसिटी दैन इन द 4G। इट विल सपोर्ट 100 टाइम्स इंक्रीज इन द ग्राफिक कैपेसिटी एंड नेटवर्क एफिशिएंसी। मोर डाटा मोर कन्फ्यूज करेंगे बट स्पीड ज़्यादा होंगी यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी में। इंक्लूजिंग ऑफ द टेक जाइंट्स इन द इंडियन सीन हैड बिकम द डिप्लोमेटिक इशू विद द अपोजिशन फ्रॉम द US एंड जापान। द चाइनीज़ मेजर, मतलब यहाँ पे US एंड जापान ने यहाँ पे विरोध किया। यहाँ पे अगर आप हुवाई चाइनीज़ जो कंपनी है उसका यूज़ करोगे तो 5G इम्प्लीमेंटेशन में। चाइनीज़ मेजर वॉज बैन बाय द US, मतलब US में इसे बैन किया गया है in May 2019 on the issues of the security privacy which lead to the international campaign to stop the other countries from the including in 5G project। मतलब यहाँ पे US का ऐसा मानना है कि मतलब जो चाइनीज़ है हुवाई कंपनी वो डाटा चोरी करती है, मतलब प्राइवेसी का हनन करती है।
उसके बाद में हम हमारे मेन फोकस में आते हैं और यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल स्टडीज़ 2 से रिलेटेड वेरियस सिक्योरिटीज़ फोर्सेस एजेंसी एंड देयर मैंडेट। सो यहाँ पे ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जनरल बिपिन रावत के बारे में अपॉइंटमेंट हुआ था उनका फर्स्ट सीडीएस के बाद। इससे रिलेटेड ये है कॉन्टेक्स्ट में दिया था कि ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। 30 दिसंबर को यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। न्यूली क्रिएटेड पोस्ट है टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द मिलिट्री एडवाइस टू द पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ द सर्विस इनपुट। सो ये हाई मिलिट्री ऑफिस है, विल ओवरसीज द कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द 3 सर्विसेज, मतलब ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये तीनों का मतलब सीमलेसली मतलब यहाँ पे ट्राई सर्विस व्यूज़ है, सिंगल पॉइंट एडवाइस करेंगे इनको टू द एग्जीक्यूटिव इन द इंडियाज़ केस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द मैन पावर इक्विपमेंट एंड स्ट्रेटजी एंड अबव ऑल द जॉइंटमैनशिप इन इट्स ऑपरेशन। मतलब ये उनको जोड़ने का काम करेंगे, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेटेड वे ये है इनका अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। अब क्या ज़रूरत पड़ी नीड ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, क्योंकि क्या होता था कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज डन बाय द डिफेंस सेक्रेटरी हु इज ब्यूरोक्रेट व्हाइल इट्स एग्जीक्यूटिव रेस्ट ऑफ द चीफ आर्म फोर्सेस थिंग्स मेक डिफेंस पॉलिसी इनकोहेरेंट, मतलब इनकोहेरेंटली मतलब हो रहा था, मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी ताकि सबकी सहमति से एक डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा और वो आगे उसे फॉरवर्ड किया जाएगा टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या फिर जो आगे के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वगैरह उनको। उसके बाद में इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न वारफेयर डोमेन्स लाइक स्पेस, साइबर एक्सेट्रा रिक्वायर्स द मोर इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिफेंस स्ट्रेटजी, मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच की यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि अभी स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में मतलब बहुत एडवांसमेंट हो रहा है ये मॉडर्न वारफेयर के ज़माने में। उसके बाद में यहाँ पे ग्रुप ऑफ द मिनिस्टर्स दैट वाज इन्फॉर्म इन 2001, यहाँ पे 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2012 में नरेश चंद्र टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ द परमानेंट चेयर ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी के बारे में। परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी इज़ द सीनियर मोस्ट ऑफ द 3 चीफ। सो ये 2012 में नरेश चंद्र टास्क फोर्स ने यहाँ पे रिकमेंड किया था। एंड CDS इज़ वन ऑफ द 99 रिकमेंडेशन मेड बाय द जनरल बिपिन रावत शिकटकर कमेटी 2016 में आई थी। सिग्निफिकेंस क्या है, क्रिएशन ऑफ द CDS विल इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड, मतलब ये इंटेंड टू क्रिएट द वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ द 3 फोर्सेस। दिस इज एक्सपेक्टेड टू सेव द मनी, ये मनी मतलब पैसा बचाएगा बाय अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन बिटवीन द सर्विसेज एट द टाइम श्रिंकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर विद इन द डिफेंस बजट। इट विल हेल्प इन द इंडियन डिप्लोमेसी, ये इंडियन डिप्लोमेसी के लिए भी हेल्प करेगा क्योंकि यहाँ पे मतलब अलग अलग इससे ये लिया जाएगा, मतलब उनके एक ही डिसीजन लिया जाएगा, मतलब ये पूरा मतलब जो ट्राई सर्विसेज हैं उनको पूछ के। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ पे एक पोस्ट है CDS की तरह ही, CDS के तरह ही जिसे चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ स्टाफ बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्स की पोस्ट है। चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे, द KRC रिपोर्ट पॉइंटेड किया था कि इंडिया इज़ द ओनली मेजर डेमोक्रेसी वेयर द आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर इज आउटसाइड द अपेक्स ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। सो सर्विस ऑफ द चीफ डिवोट द मोस्ट ऑफ देयर टाइम टू देयर ऑपरेशनल रोल। सो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग सफर्स एज अ डे टू डे प्रायोरिटीज डोमिनेट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर डू नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ द व्यूज़ और एक्सपर्टाइज ऑफ द मिलिट्री कमांडर। सो ये CDS का एक वाइटल रोल है क्रिएशन ऑफ द थिएटर कमांड, इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज एसेट एंड पर्सनल लाइक इन द US मिलिट्री। सो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस थे हमारे इंडिया में। सो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक अच्छा मतलब इनिशिएटिव है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद में कनेक्टिंग डॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब आपके मेंस के लिए आपको काम में आ सकते हैं। डू यू थिंक CDS इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंडिया एंड डू यू थिंक द CDS विल क्रिएटेड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑल द 3 विंग्स ऑफ द डिफेंस, मतलब ये कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, ऐसे यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंस का, GS 2 का है ये। बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज एंड अफेक्टिंग
India's interest, effect of the policy and politics of developing countries on India's interest and Indian diaspora. उसके बाद में यूएस चाइना फेज़ 1 ट्रेड डील के बारे में यहाँ पे आर्टिकल दिया है यहाँ पे। सो बैकग्राउंड ये था कि मतलब ये एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पे, और डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे एक ट्रेड वार यहाँ पे चालू किया था, क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही थी चाइना की तरफ से, एंड ट्रेड वार स्ट्रगल फॉर द फार्मर्स एंड मैन्युफैक्चरर एंड हायर प्राइसेस ऑफ द कंज्यूमर, और ये कॉज कर रहा था इकोनॉमिक डैमेज इन सम अदर कंट्रीज़, मतलब और कुछ कंट्री के लिए यहाँ पे बेनिफिट भी है यहाँ पे, लाइक इंडिया। सो ये ट्रेड वार मतलब अमेरिका का यहाँ पे इंडिया के साथ में मतलब फिर ट्रेड ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो गया है। और इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेड वार ऑन इंडिया, मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है इंडिया के ऊपर, यहाँ पे ये दिया है। यूएस मैन्युफैक्चरर्स सेटिंग अप देयर बेसिस इन इंडिया, मतलब अभी इंडिया में यहाँ पे बेसिस बनाना चालू कर दिया है, और इंडिया दिस विल बी बेनिफिशियल, मतलब इंडिया के लिए ये बेनिफिशियल है, एंड वुड क्रिएट मोर जॉब्स फॉर द अस। द पॉसिबिलिटी ऑफ द चाइना would soon start flooding excess steels and aluminum into India's market after this raised tariffs on the Chinese product by the US. Mobile phones, refrigerator, washing machine, AC, water purifiers, possibly electric vehicles will also see increased investment flow directed towards the India. The Indian consumer will get the products at the cheaper rate, but the domestic producer India will have to compete with the Chinese import or else face loss. Indian producers will get the opportunity to fill this generated gap and penetrate in the US market. This will increase the trade and profit, मतलब इंडिया का बहुत फ़ायदा होगा यहाँ पे। There will be a short term impact on the stock market. उसके बाद में यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हैं। द US will have the 15% of the tariff on about 120 billion in the Chinese goods, एंड यहाँ पे कुछ एग्रीड हुआ है एग्रीमेंट to increase the total purchase of the US and services by at least 200 billion over the next 2 years. Also include is committed by the China to increase its buying US agriculture product. So ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, ये क्यों न्यूज़ में था US ट्रेड वार। और कुछ क्रिटिक्स यहाँ पे दिए हैं। ओनली टेम्पररी रिलीफ यहाँ पे दिया गया है 18 मंथ्स का ट्रेड वार बिटवीन द US एंड चाइना, and industrial subsidy and state-owned enterprises to dominate global industry like steel and solar panel. ये रिजॉल्व करेंगे इंडियाज़ बिगेस्ट कंसर्न अबाउट द चाइना ट्रेड प्रैक्टिसेस। सो इसका यूज़ होगा यहाँ पे। ये डील वुड इंक्रीजेज द चाइनीज परचेज ऑफ द अमेरिकन एग्रीकल्चर एंड द एनर्जी प्रोडक्ट। इट लिमिट्स द चाइना एबिलिटी टू वीकन इट्स करेंसी एंड प्रोवाइड ग्रेटर प्रोटेक्शन टू US कंपनीज दैट द ऑपरेटिंग इन द चाइना। सो ये US को कुछ फ़ायदा है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे दिया है, और इसी की वजह से ये US ट्रेड वार यहाँ पे US ने चालू किया है। वे फॉरवर्ड क्या है? द चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज है मस्ट डील विद द बायलैटरल इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेटेड विद द बिग पिक्चर इन माइंड। रीचिंग द एग्रीमेंट विल सर्व एज द फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। It is expected to bring positive influence on the areas including economy, trade, investment and the financial market. Conclusion यहाँ पे दिया है यहाँ पे। The economic and the political benefits of the de-escalation in the trade war have become the readily apparent, and the rollback of the tariff and the cancellation of the new levies makes sense for the US economy and for the world economy. कुछ connecting dots दिए हैं। Do you think the phase 1 agreement make the positive impact on Indian economy? How does this impact India-US relationship? So यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज कुछ क्वेश्चन दिए प्रीलिम्स के लिए, आपको काम आ सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चंद्रयान 2 मिशन के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चंद्रयान 2 was the first India's first attempt to land on the lunar surface, and the ISRO had planned the landing on the south pole of the lunar surface. आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद में यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। डिपार्टमेंट विल हेडेड बाय द डिफेंस सेक्रेटरी एंड इट विल फैसिलिटेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मिलिट्री कमांड्स फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज बाय ब्रिंगिंग अबाउट द जॉइंटनेस इन ऑपरेशन इंक्लूडिंग थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जॉइंट थिएटर कमांड। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड एक्सरसाइज विल बी कैरिड आउट बाय विच ऑफ द बॉडी एंड मिनिस्ट्री। सो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। आप पॉज करके एक बार इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
उसके बाद में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वाइल 4G LTE फोकस ऑन डिलीवरिंग of the data much faster, 5G will also support new services such as mission critical communication and internet of things. 5G has a lower latency than 4G. ये तो गलत ही है। It has the potential to deliver the more instantaneous real-time access, 110x decrease it end-to-end latency down to 1 millisecond. सो आप देख लेना ये गलत है या सही है। सो मुझे आप कमेंट सेक्शन में इन 4 क्वेश्चन का आंसर बताइए। सो कल मिलते हैं हम फिर से। इसका नेक्स्ट मतलब 2 जनवरी का लाएंगे करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो मेंस के लिए तो आप ये पढ़ लेना। मेरा फोकस सिर्फ इतना ही है कि हम प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डाटा मतलब जो कंटेंट्स हैं कलेक्ट करेंगे और शेयर करेंगे आपके साथ में इसी चैनल पर। सो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।